कहानी की शुरुआत एक शादीशुदा जोड़े से होती है जो काफी समय से बच्चा पैदा करने की कोशिश कर रहे थे और आखिरकार उनके घर में कुसुओ नाम के एक बच्चे ने जन्म लिया। पर ये कोई मामूली बच्चा नहीं था। कुसुओ कुछ खास शक्तियों के साथ पैदा हुआ था जिनके चलते वो सिर्फ 10 दिन में बोलना सीख गया और उसकी इन शक्तियों को देखकर उसके माता पिता भी काफी चिंता में पड़ गए। लेकिन इस सब के बावजूद भी उन्होंने कुसुओ को किसी लैब में भेजने की बजाय खुद ही पालने का फैसला किया, जिसके चलते उसका बचपन तो काफी आराम से बीत गया। पर जैसे जैसे कुसुओ बड़ा होता गया उसकी ये शक्तियाँ उसके लिए श्राप बन गई, क्योंकि वो इन शक्तियों का इस्तेमाल ना तो कसीनो में पैसे जीतने के लिए कर सकता था और ना ही किसी लड़की का दिल जीतने के लिए। और साथ ही कुसुओ को हमेशा ये डर लगा रहता था कि कहीं कोई उस पर शक ना करे और इसी के चलते वो कभी भी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए नहीं कर पाता था। साथ ही उसकी शक्तियाँ इतनी ज्यादा ताकतवर थी कि उसे अपने सर के ऊपर 2 एंटीना लगाने पड़ते थे ताकि वो अपनी शक्तियों को काबू में रख सके, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता तो शायद वो अनजाने में ही पूरे शहर को तबाह कर देगा और किसी का ध्यान उसके इन एंटीनास पर ना जाए। इसलिए वो अपनी शक्ति से सभी लोगों को हिप्नोटाइज कर देता था ताकि कोई उसके एंटीनास के बारे में पूछे ही ना। तभी एक दिन उसके स्कूल में टीचर ने ऐलान किया कि पीके हाई स्कूल फेस्टिवल का आयोजन अगले महीने होने वाला है और सभी बच्चों को इस फेस्टिवल के दौरान तमीज से रहने की हिदायत दी जाती है और ऐसा ना करने पर अगले साल से सभी इवेंट्स को बंद करने की चेतावनी दी गई। वैसे तो कुसुओ को इस इवेंट में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, पर इस इवेंट के दौरान वो हमेशा भीड़ से निकलकर अपने साथ कुछ समय बिता पाता था और वो किसी भी हाल में अपने इस टाइम को खराब नहीं करना चाहता था और इसीलिए उसने फैसला किया कि वो इवेंट के दौरान सभी बच्चों पर नजर रखेगा ताकि कोई गड़बड़ी ना हो। इधर टीचर की क्लास से निकलते ही हीरो नाम का एक स्टूडेंट सामने आया और उसने अपने आप को खुद ही क्लास मॉनिटर के तौर पर नियुक्त कर दिया और अब उसका कहना था कि उनकी क्लास इस इवेंट में ओरिगामी एग्जीबिशन करेगी। पर उसके इस आइडिया से क्लास के कई बच्चे सहमत नहीं थे, क्योंकि वो इस इवेंट में कुछ और दिखाना चाहते थे। क्लास खत्म होने के बाद निंडो नाम के एक लड़के ने पीछे से आकर कुसुओ की आंख कवर कर दी, जिसने कुसुओ को काफी हैरान कर दिया। असल में कुसुओ की शक्तियों की वजह से वो किसी भी इंसान का पता 200 मीटर दूर से ही लगा सकता था, पर निंडो एक अजीब सा दिखने वाला लड़का था जिसका दिमाग हमेशा खाली रहता और इसी के चलते वो बार बार कुसुओ तक बड़ी आसानी से पहुंच जाता। और अब वो कुसुओ के साथ स्कूल के एग्जीबिशन के लिए पत्थर ढूंढने जाना चाहता था, जिसमें कुसुओ को कोई दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन इससे पहले कि वो निंडो को मना कर पाता तभी शान नाम का एक और अजीब लड़का वहां पहुंच गया। असल में शान को लगता था कि डार्क रीयूनियन नाम की एक सीक्रेट सोसाइटी पूरी दुनिया को तबाह करना चाहती है और ताकि कोई उन सब की बातें न सुन सके इसीलिए वो निंडो और कुसुओ को स्कूल की छत पर ले गया, जहां उसने बताया कि उसे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक लेटर मिली है जिसमें इवेंट के दौरान स्कूल पर होने वाले हमले के बारे में लिखा हुआ था और अब वो चाहता था कि कुसुओ स्कूल को बचाने में उसकी मदद करे, जिसके लिए कुसुओ तैयार भी हो गया। लेकिन अंदर ही अंदर वो ये अच्छे से जानता था कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इवेंट के 1 हफ्ते पहले कुसुओ क्लास में अकेला बैठा था, तभी उसके कानों में कुछ लड़कियों की आवाज पड़ी जो उस वक्त कोकोमी नाम की एक पॉपुलर लड़की को मिस पीके कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए बोल रही थी, जिसके जरिए स्कूल की सबसे सुंदर लड़की चुनी जाती थी। और अपने आप को सबसे खूबसूरत समझने वाली कोकोमी ऐसा बर्ताव कर रही थी कि मैं तो इसके लायक ही नहीं हूँ, नहीं मैं कहाँ सुंदर हूँ, छोड़ो ना। वो बार बार अपनी किसी दूसरे दोस्त को हिस्सा लेने को बोल देती, पर जब कुसुओ ने उसका दिमाग पढ़ा तो वो तुरंत ही समझ गया कि कोकोमी ये सब सिर्फ इसलिए कर रही है क्योंकि वो जानती है कि वो बड़ी ही आसानी से ये कॉन्टेस्ट जीत जाएगी। उसका दिमाग पढ़ने के बाद कुसुओ ने कहा कि उसे कोकोमी में कोई दिलचस्पी नहीं है, पर वहीं दूसरी तरफ कोकोमी उसके पीछे पड़ी हुई थी, क्योंकि कुछ दिन पहले छुट्टियों के दौरान कुसुओ ने उसे बुरी तरह इग्नोर कर दिया था और कोकोमी बस अब ये जानना चाहती थी कि ये कौन है जिसने पू को पलट के नहीं देखा। दरअसल एक दिन उसने कुसुओ को हेलो कह दिया था, लेकिन उस पर ज्यादा ध्यान न देते हुए कुसुओ भी उसे छोटा सा हेलो देकर चला गया। और फिर जब अगली बार उसने कुसुओ को हेलो कहा तो इस बार तो कुसुओ ने उसे पूरी तरह अनदेखा कर दिया, जिसके बाद तो कोकोमी को अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था और इसीलिए वो तीसरी बार कुसुओ से मिलने के लिए गई। इस बार उसने कुसुओ को हाथ लगाकर हेलो करने का फैसला किया, पर जैसे ही वो उसे छूने के लिए आगे बढ़ी तो कुसुओ तुरंत ही साइड होकर वहां से गायब हो गया। और जब कोकोमी को वो कहीं भी नहीं मिला तो उसे लगने लगा कि शायद ये सब एक भ्रम होगा और देखते ही देखते वो कुसुओ के बारे में कुछ ज्यादा ही सोचने लगी और फिर प्यार हो गया। उस दिन के बाद से वो कुसुओ के नजदीक आने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी, पर उसकी हर एक कोशिश बेकार हो जाती।
फेस्टिवल की सुबह जब कुसुओ अपने माँ बाप के साथ खाना खा रहा था, तभी उसके हाथ से एक ग्लास टूट गया, जो उसकी माँ के मुताबिक एक अपशगुन था। पर कुसुओ को इन बातों पर भरोसा नहीं था और वो चुपचाप अपने स्कूल के लिए निकल गया, जहाँ इवेंट शुरू होने से पहले सारी क्लास सभी पत्थरों को देख रही थी जो बच्चों ने इकट्ठा किए थे। लेकिन उन सभी में सबसे अलग पत्थर एरन का था, जिसके ऊपर लाल रंग लगा हुआ था। और तभी कुसुओ को याद आया कि एरन एक पुराना अपराधी था जिसे खुद को सुधारने के लिए स्कूल में भेजा गया था, और हो सकता था कि उसके पत्थर पर लगा हुआ लाल रंग कोई मामूली रंग नहीं बल्कि असली खून हो। इसके बाद कुसुओ स्कूल कॉरिडोर में चला गया, जहां कोकोमी लगातार उसका पीछा कर रही थी, और अब उसका प्लान था कि उसे किसी भी तरह कुसुओ के साथ कुछ पल अकेले में बिताने थे। पर वो इस बात से अनजान थी कि कुसुओ उसके दिमाग में चल रहे सभी प्लान्स को पहले से ही जानता है। तभी कोकोमी ने कुसुओ से बात करने की कोशिश की, पर उसी वक्त कोकोमी का एक बहुत बड़ा फैन क्लब भी वहां पहुंच गया और उसके फैंस ने उससे पीके ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने की रिक्वेस्ट करना शुरू कर दिया। और इसी शोर का फायदा उठाकर कुसुओ चुपचाप वहां से निकल गया, जिसके बाद उसने खुद को एक मैजिक शो में टेलीपोर्ट कर लिया, जहां एक स्टूडेंट अपनी माँ के साथ मिलकर एक जादू दिखाने वाला था। और ये बात सुनकर कुसुओ को लगा कि शायद इसमें कोई गलती भी हो सकती है, और इसीलिए उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने का फैसला किया। जादू की शुरुआत से पहले उस स्टूडेंट ने बताया कि असल में वो खुद को चेन से बांधकर उस लकड़ी के बक्से में बंद करने वाला था, जिसके बाद उसे 3 मिनट में वहां से गायब होना था, क्योंकि ठीक 3 मिनट बाद उसकी माँ उस बक्से में ब्लेड्स घुसाने वाली थी। कुसुओ को डर था कि इसमें कुछ गलत ना हो जाए, और इसीलिए वो खुद टेलीपोर्ट होकर उस बक्से में पहुंच गया, पर तब तक वो स्टूडेंट वहां से गायब हो चुका था। पर अब कुसुओ खुद को 10 मिनट से पहले वापस टेलीपोर्ट कर ही नहीं सकता था, जिसका मतलब था कि उसे 10 मिनट तक होने वाले सभी अत्याचारों से बचना होगा। खैर 3 मिनट बाद उस स्टूडेंट की माँ ने उस बक्से में ब्लेड्स घुसाना शुरू कर दिया, जिनसे बचने के लिए कुसुओ को अलग अलग रूप लेने पड़े। पर उसकी मुश्किलें यहाँ खत्म होने वाली नहीं थी, क्योंकि तभी उस औरत ने ऐलान किया कि वो उस बक्से को ऊंचाई से फेंक कर तबाह करेंगे। पर जैसे ही वो बक्सा जमीन को छूने वाला था, तभी ऐन वक्त पर कुसुओ ने छलांग मारकर खुद को बचा लिया। पर वो औरत अभी भी रुकने वाली नहीं थी, और उसने ऐलान किया कि वो लोग उस बक्से में आग लगाएंगे, जिससे बचने के लिए कुसुओ ने उस बक्से को अंदर से जमा दिया। लेकिन हर बीतते टास्क के साथ उसकी जान पर खतरा बढ़ते जा रहा था, और अब उस औरत ने बक्से को बुलडोजर से कुचलने की बात कही। पर जैसे ही वो बुलडोजर उस बक्से पर चढ़ने वाला था, तभी कुसुओ को एहसास हुआ कि 10 मिनट पूरे हो गए थे, और उसने तुरंत ही खुद को बक्से से बाहर टेलीपोर्ट कर लिया। और उसी वक्त वो जादूगर भी वापस स्टेज पर आ गया, जिसने सभी लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। उधर कोकोमी ने भी अपने फैंस की बात सुनते हुए पीके ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने का फैसला कर लिया था, लेकिन कंटेस्टेंट की तरह नहीं, एक जज के तौर पर, जिस वजह से काफी सारे लड़के नाराज थे, जिनमें से एक शान भी था। और इसीलिए वो भीड़ से निकलकर स्कूल के बैकयार्ड में चला गया, जहां उसकी मुलाकात डार्क रीयूनियन के एक आदमी से हुई, जो उसे अपने साथ ऑर्गेनाइजेशन के मीटिंग रूम में ले गया। वहां उसकी मुलाकात ग्रुप के लीडर मूनलाइट बटरफ्लाई से हुई, जिसने शान को बताया कि वो भी उन्हीं की ऑर्गेनाइजेशन का एक पुराना सदस्य है। उसकी ये बात सुनने के बाद शान ने खुलासा किया कि असल में वो डार्क रीयूनियन का सबसे खतरनाक और काबिल योद्धा था। पर जब उसे ऑर्गेनाइजेशन के असली मकसद के बारे में पता चला, तो उसे मजबूरन स्टोन ऑफ डायरेक्शन चुरा कर भागना पड़ा, जिसके बाद वो एक खुफिया जादू का इस्तेमाल करके शान के शरीर में घुस गया, ताकि कोई उसे पहचान न सके। उसकी पूरी बात सुनकर लीडर ने उसे दोबारा से डार्क रीयूनियन का हिस्सा बनने को कहा, जिसके लिए शान ने साफ इनकार कर दिया। जिसके बाद लीडर ने उसे बताया कि असल में स्कूल के अंदर 7 स्फीयर बॉल मौजूद थी, जिनकी मदद से पूरे डार्क रीयूनियन को तबाह किया जा सकता है, और आज वो लोग खास तौर पर इन्हीं बॉल्स को तबाह करने के लिए आए थे। और ये बात सुनते ही शान ने उनसे पहले उन सभी बॉल्स को ढूंढकर तबाह करने का फैसला किया, ताकि डार्क रीयूनियन किसी और को नुकसान न पहुंचा सके। उधर हीरो ज्यादा से ज्यादा लोगों को मैराथन के लिए बुला रहा था कि तभी निंडो भी मैराथन में हिस्सा लेने के लिए पहुंच गया, क्योंकि जो भी इस रेस को जीतेगा उसे 10 मिनट तक कोकोमी को देखने का मौका मिलने वाला था। रेस में कोई जख्मी ना हो जाए, इसलिए कुसुओ लगातार सभी पर नजर रख रहा था। पर थोड़ी देर बाद ही हीरो निंडो से जीतने के लिए सभी ट्रैफिक सिग्नल्स को तोड़ने लग गया, जिसकी वजह से कुसुओ को मजबूरन सभी ट्रैफिक लाइट्स और गाड़ियों को अपने हिसाब से बदलना पड़ा। पर इस सब के बावजूद भी निंडो बड़ी ही आसानी से हीरो का मुकाबला कर पा रहा था, और वो तो आराम से खाते पीते दौड़ रहा था। और वहीं दूसरी तरफ बेचारे हीरो की जान धीरे धीरे खत्म हो रही थी, और अब उसने एक आखिरी चाल चलने का फैसला किया,
जैसे ही वो फिनिश लाइन के पास पहुंचा तो उसने निंडो का ध्यान भटकाने के लिए साइड में कहा कि वो देख कोकोमी। इससे बेचारे निंडो का ध्यान भटक गया और हीरो रेस जीत गया। पर निंडो इस चीज से बिल्कुल खुश नहीं था और उसने सबके सामने हीरो पर एक पुरानी जुत्सु ट्रिक का इस्तेमाल कर दिया, जिसे देखकर सभी लोग बहुत हंसे। उधर स्कूल में एरन को अपने लॉकर में अपनी पुरानी गैंग की चिट्ठी मिली, जिसमें उन्होंने एरन को स्कूल के पीछे मिलने के लिए बुलाया। पर अब तक एरन काफी बदल चुका था और वो चुपचाप अपने साथियों के आगे से निकल गया। वो लोग उसे पहचान ही नहीं पाए। पर तभी शान 2 बॉल्स लेकर उन लोगों के सामने से गुजरने लगा और तभी उन्होंने शान से पूछा कि क्या वो किसी एरन नाम के लड़के को जानता है, जिस पर शान ने हंसते हुए तुरंत ही एरन की तरफ इशारा कर दिया, जिसके बाद उन गैंगस्टर्स और एरन के बीच में लड़ाई शुरू हो गई। उधर स्कूल में कुसुओ के दिमाग में अब भी इवेंट की टेंशन चल रही थी और इसके बावजूद भी उसे जबरदस्ती कोकोमी के साथ घूमना पड़ रहा था, जो अब उसके साथ हॉन्टेड हाउस जाना चाहती थी ताकि वो डर के मारे उससे चिपक सके। पर तभी निंडो ने भी उनके साथ जाने की बात कही, जिससे कोकोमी का ये चिपका चिपकी वाला प्लान थोड़ा खराब हो गया। हॉन्टेड हाउस में कोकोमी तो बहुत डर रही थी, पर कुसुओ को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि वो सभी बच्चों को आराम से देख सकता था। तभी एक बच्चे ने उन्हें डराने की कोशिश की, पर फिर वो निंडो की ठुड्डी देखकर बेहोश हो गया, जिसके बाद उन तीनों ने उस बच्चे का मेकअप खुद पर लगा लिया। हॉन्टेड हाउस से निकलने के बाद निंडो और कुसुओ मुंह धोने के लिए बाथरूम में गए, जहां निंडो ने कुसुओ के चश्मे चुरा लिए, जिस वजह से कुसुओ की एक शक्ति एक्टिवेट हो गई, जिसके चलते वो जिस किसी को भी देखता वो पत्थर का बन जाता। और इसका सबसे पहले असर भी निंडो पर ही हुआ और कुसुओ जानता था कि अब अगले 24 घंटे तक निंडो ऐसा ही रहने वाला है और इसीलिए उसने निंडो को अपनी क्लास की रॉक एग्जीबिशन में रख दिया, जहां सभी लोग इतनी रियलिस्टिक मूर्ति देखकर काफी इंप्रेस हुए। इसके बाद कुसुओ अपने लिए नए चश्मे ढूंढने में लग गया और इस सब में उसने कई सारे और बच्चों को भी पत्थर का बना दिया और जब उसे कोई दूसरा चारा नहीं दिखा तो वो चुपचाप जिम के स्टोर रूम में चला गया, जहां पहले से ही कोकोमी मौजूद थी। इधर कुसुओ को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और इसीलिए उसने कोकोमी को तुरंत बाहर जाने को कहा। तभी उसे एहसास हुआ कि एरन अभी भी बाहर लड़ रहा है और उसने तुरंत ही खिड़की खोलकर एरन से उसके चश्मे मांगे, जिसके बाद उसने सारे गैंगस्टर्स को भी थोड़ा ठीक करके वहां से भगा दिया ताकि टीचर्स को इस बारे में पता न चल सके। इस सब के बाद कुसुओ को लग रहा था कि शायद अब तो मेरी सारी टेंशन खत्म, पर तभी एक बार फिर से कोकोमी उसके सामने आई और अब वो कुसुओ के साथ एक कपल गेम खेलना चाहती थी, जिसके लिए कुसुओ बिल्कुल भी तैयार नहीं था। पर तभी कोकोमी के फैन बॉयज ने वहां आकर कुसुओ को धमकाना शुरू कर दिया। अपनी बहन के साथ इतना क्यों घूम रहा तू? हाँ, ज्यादा समय मत बिताया कर उसके साथ, समझा, वरना गेम कर देंगे तेरी। ये सब देखकर कोकोमी ने उन लड़कों को चुप करवाने की कोशिश की, पर उन सभी ने कुसुओ और कोकोमी का पीछा करना शुरू कर दिया, जिनसे बचने के लिए वो वापस जिम स्टोर में घुस गए और उनके अंदर जाते ही उन फैन बॉयज ने कमरे को बाहर से बंद कर दिया। और कमरे के अंदर पहुंचकर जब कुसुओ ने कोकोमी का दिमाग पढ़ा तो उसे पता चला कि असल में ये सब उसी का प्लान था ताकि वो दोनों एक साथ समय बिता सकें। ऊपर से कोकोमी ने ही मैराथन और एरन की लड़ाई करवाई थी ताकि कुसुओ हर वक्त बिजी रहे और अपने दोस्तों के पास न जाए। ये सब पता चलने के बाद कुसुओ अब उस कमरे से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ ही रहा था कि उधर शान 7 बॉल्स इकट्ठी करने के बाद डार्क रीयूनियन के मीटिंग हॉल में पहुंचा, जो असल में सिर्फ कुछ कोकोमी फैन बॉयज थे। पर इस सब के बावजूद भी शान ने उन 7 बॉल्स को एक जगह पर रखा और फिर एक मंत्र पढ़ा, जिसके बाद अब उसे ऐसा लग रहा था कि उसने डार्क रीयूनियन ऑर्गेनाइजेशन को तबाह करके पूरी दुनिया को बचा लिया है। उधर एरन से बदला लेने के लिए पूरी गैंग वहां पहुंच गई, लेकिन अपने चश्मे कुसुओ को देने के बाद एरन को कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। पर जैसे ही वो लोग एरन पर हमला करने के लिए आगे बढ़े तो कुसुओ ने उन सभी को गायब करके समय में पीछे भेज दिया। पर अपनी शक्तियों का इतना ज्यादा इस्तेमाल करने के बाद कुसुओ के शरीर में अब जान खत्म हो गई थी और वो वहीं पर बेहोश हो गया, जिसके चलते उसकी शक्तियां भी कमजोर हो गई और अब कोकोमी को उसके सर पर लगे एंटीना दिखाई दे रहे थे और उसने अनजाने में एक एंटीना को बाहर निकाल दिया, जिसके बाद कुसुओ की शक्ति अब सीधा बाहर निकल रही थी, जिस वजह से पूरी दुनिया के सेंसर्स ने काम करना बंद कर दिया। तभी कुसुओ को दोबारा से होश आया और जब उसने एक बक्से पर हाथ रखा तो वो तुरंत ही टूट गया। ये देखकर कोकोमी काफी डर गई और उसने एंटीना को छोड़ दिया। और इधर जैसे ही कुसुओ को इस चीज का एहसास हुआ तो उसने तुरंत ही कोकोमी से अपना एंटीना वापस मांगा, लेकिन उसी वक्त कमरे की सारी दीवारें जमने लग गई, जिसे देखते ही कुसुओ समझ गया कि अब वो लोग धरती पर नहीं है। इसीलिए अब वो कोकोमी के बेहोश होने का इंतजार करने लग गया, जिसके तुरंत बाद उसने अपनी शक्ति से एंटीना वापस ढूंढा और उस इमारत को वापस धरती पर ले आया।
पर अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो पूरी दुनिया को ये चीजें कैसे समझाएगा, किसको क्या क्या जवाब देगा। इसीलिए उसने अपनी शक्ति से पूरे एक दिन पीछे जाने का फैसला किया ताकि इस बार वो हर एक फैसला सही तरीके से ले सके। यहीं पर ही अजीबोगरीब कहानी खत्म होती है। कमेंट्स में जरूर बताना कैसी लगी।